देखा, हम ढूंढ रही हैं, उनके लिए विलाप कर रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारा प्राण प्रियतम कहाँ है? और पूछ रही हैं कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सत्वाली कुलेर विप्रद दृष्टस्ते दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे कल्याणी, मालूम है आज गोपियां तुलसी मैया को कल्याणी कह रही है। क्या कह रही है? बोलो ना, पीछे वाले भी बोलो थोड़ा जोर से। क्या बोली है? पीछे वाले की आवाज कम आती है वो। आज तुलसी को कल्याणी बोल रही है। मतलब यदि संसार में कल्याण करने की सामर्थ्य यदि किसी में है, वो है तुलसी जी में है। गोपियां बता रही है। आप सोने के हीरे के हार चाहे कितनों भी पहन लो, गले में धारण कर लो, लेकिन महाराज आप नरक में नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप सोने के हार पहन लो, बहुमूल्य आप रत्न पहन लो गले में, मणि माणिक पहन लो, लेकिन आप नरक में नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर तुलसी धारण किए हो गले में, और आप यदि कहो तुलसी पहन करके महाराज आप हो, तो ये मान के चलना, ये गारंटी है कि आप नरक में नहीं जाओगे। तुलसी धारण जो करो, नरक में नहीं जाएगा जो तुलसी धारण करता है, नरक नहीं जाएगा भाई, ये गारंटी। ये आज कथा बता रही है, इसीलिए कह रहे कल्याणी कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। एक गोविंद की चरण प्रिय, आप बताओ। और देखो पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में इन सबका बड़ी तुलसी का बड़ा विशेष महिमा गाया गया। जिसने भी तुलसी धारण किया है, यमराज उनके पास नहीं आ सकता, वो नरक में नहीं जा सकता। और जब स्नान तुम करोगे तो जो घूम घूम करके पवित्र नदियों में स्नान करने का जो फल है, मंदाकिनी, यमुना, गंगा, अलकनंदा, कावेरी, जितनी पवित्र नदियां हैं उन सब में जा करके स्नान करोगे, उन सब का फल घर बैठे तुम स्नान करोगे, और तुलसी से होता हुआ जल शरीर में पड़ेगा। सब तीर्थों का स्नान का फल घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तुलसी का फल है। घर बैठे आपको पवित्र तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। अन्य ग्रंथ कहते हैं तुलसी की महिमा। और बिना तुलसी के भगवान किसी भी भोग को, किसी भी जीव को स्वीकार नहीं करते। 56 भोग लगा दो और तुलसी दल नहीं डाले तो बिन तुलसी हरि एक न माने। बिना तुलसी के प्रभु के सामने पड़ा हुआ सब पदार्थ है, हो कुछ नहीं जानते। तुलसी डाल दिए तो बस ठाकुर जी कहते हैं अब मेरे लिए स्वीकृत हो गया, अब खाने योग्य हो गया, पाने योग्य हो गया, क्योंकि तुलसी आ गई। तो सोचो, जब कोई भोग पदार्थ को भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, तो हम जैसे जीवों को फिर भगवान कैसे स्वीकार करेंगे बिना तुलसी का? बताओ। एक बार कहो श्री राधे। बिना तुलसी के कोई भक्त नहीं हो सकता, भगवान के स्वीकृत नहीं हो सकता। ये आज इसलिए कहा जा रहा है कि कल्याणी शब्द आज आया है। कल्याणी शब्द के अनेक अर्थ हैं।
अब इसी पर अर्थ निकालते रहें, कथा कहते रहें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं दो चार आपको बता दिया। कल्याणी कह रही है आज आप गोविंद की प्रिय हो। आपने देखा क्या हमारे गोविंद को? किसी से जवाब नहीं मिलता है। तब सब यमुना के किनारे आ गई हैं और यमुना के किनारे आकर के सबने एक गीत गाया है। आगे भी ना युगल गीत गाए, वेणु गीत गाया, वेणु गीत गाया था। अब ये गीत गोपी गीत गाने जा रहे हैं और इसके बाद युगल गीत गाएंगे, भ्रमर गीत गाएंगे, भगवान को गीत गा करके रिझाएंगे। आज पुनः पुलिनमागत्यम कालिंद्याः कृष्ण दर्शन भावना। यमुना के किनारे आकर के आज गोपियां और राधा रानी मिलकर के आज ये गोपी गीत गुनगुना रही हैं, गा रही हैं। और पूरे 19 श्लोक तो हम नहीं गा पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा हम जरूर आपको सुनाएंगे, गाएंगे और बड़े भाव से। मेरे साथ मिलकर के गाइए भाव से सभी, जिसको याद होगा तो गाइए, नहीं तो हाथ जोड़ करके गोपियों के साथ आप भी गोपी बन जाइए और स्मरण कीजिए, भगवान का छवि का ध्यान कीजिए। गोपियां आज ये गोपी गीत गुनगुना रही हैं और इसी गोपी गीत के द्वारा भगवान को पाया है। ये कहा भी गया है जो भी गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसको एक न एक दिन भगवान का दर्शन होना निश्चित है। इतनी ताकत है गोपी गीत में। गोपियों ने इसी गोपी गीत के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। जरा आप भी इसको भाव से श्रवण कीजिए, कितना प्यारा भाव है इस गोपी गीत को। समय मिलेगा तो व्याख्यान करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। रुक्मिणी विवाह की तो बड़ा दिव्य गाया है और सुखदेव जी कह रहे हैं गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्म न व्रजः शयत इंदिरा सरस्वदग्रही। जयति तेऽधिकं जन्म न व्रजः शयत इंदिरा सरस्वदग्रही। दयितदृश्यता दीक्षुता